हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद। जी आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं बहुपद। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 में बहुपद शुरू करने से पहले चर और अचर, आपका इस चैप्टर में एक शब्द आता है चर और अचर। सबसे पहले आपको चर और अचर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बिना चर या अचर के पता किए आगे बढ़ते हो तो आप सवाल में जाकर के फंस जाओगे। तो सबसे पहले देखिए चर होता क्या है, चर और अचर। चर और अचर क्या होता है? देखिए चर जो होते हैं ना वे आपके x, y, z, a b c d ये होते हैं आपके चर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चर क्यों होते हैं? आप x है, मैं x की जगह कुछ भी रख सकता हूं। मैंने x की जगह हमसे सवाल में दिया गया, हमको सवाल में दिया जाएगा कि x की जगह 1 रख दीजिए। हमने 1 रख दिया तो x की जगह 1 रखा जाएगा, 2 कहा तो 2 रखा जाएगा, 3 कहा तो 3 रखा जाएगा। इसलिए ये चर पद होते हैं। तो चर पद आपको पता चल गया कौन से होते हैं, x, y, z, a b c d। और अचर होते हैं आपके 1 2 3 4, मतलब जो आपकी संख्याएं होती है। सबसे पहला आपको यह पता होना चाहिए था, इसमें चर और अचर क्या है वो आपको पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चर और अचर पता चल गया आपको। अब इसके बाद शुरू करते हैं बहुपद। अब देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद बहु माने बहुत सारे और पद, बहु माने होता है बहुत सारे पद। तो एक समीकरण है आपकी, उसमें आपको एक समीकरण दी जाएगी एक्स वाई जेड में, उसमें बहुत सारे पद होंगे एक समीकरण, इसलिए उसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब एक बात आती है बहुपद की घात। एक चीज उतर आती है बहुपद की घात। बहुपद की घात देखिए आपसे मैं कहूं कि ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बहुपद है क्योंकि आप इसमें देख रहे हो बहुत सारे पद है, एक से अधिक पद है, तो इसलिए ये बहुपद है। अब मैं इसमें कहूं कि बहुपद की घात ये बहुपद है, इसको बोलते हैं px। इसको भी मैं बताऊंगा, ये भी मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि px इसकी ये होता है बहुपद। अब बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात, जैसे ये बहुपद है तो इसमें अगर ये x में बहुपद x में चल रहा है तो x में, किसी वजह से y में चलता है y माइनस 3x प्लस 2, ऐसे है ना, तो तब थोड़ा अलग हो सकता है, तो ये y आएगा। तो यहां पर बहुपद की घात क्या होगी कि जो बहुपद के अंदर जैसे x का बहुपद चल रहा है तो जो उसमें x की घात अधिकतम होगी, x की घात अधिकतम होगी तो स्टूडेंट्स उसकी बहुपद की घात वो होगी जो सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे कहूं यहां कि px, मैं आपसे कहूं कि यहां पर देखिए इसका होगा बहुपद px में x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात। बहुपद की घात बराबर क्या होता है? बहुपद px में x की अधिकतम घात, यह होता है आपका बहुपद की घात। अधिकतम घात बहुपद की घात होती है, अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। ये समझ आया? जैसे कि हमने हमारे px जो बहुपद है ये x वाला है, यहां पर px का मतलब क्या होता है कि px बराबर ये बहुपद है, मतलब यहां जो बहुपद है वो x के मान में चल रहा है, उसके चर मान x चल रहा है, x। ठीक है, ये समझ में आया? चर x की अधिकतम घात, चर x की अधिकतम घात, चर x की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। चर x की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये पता चला आपको कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद px, px का मतलब आप यहां पर समझिए, अगर आपको px बहुपद दिया गया है तो इसका मतलब यहां पे ये जो मान है x के, और ये बहुपद कैसा होगा, ये py का होगा, y का। जो ब्रैकेट में आता है ना x या y, तो ये बहुपद y में चलेगा, और ये px है तो ये x में चलेगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि बहुपद py में चर की घात चर y की घात अधिकतम होगी, तो यहां पर आपको देखना है कि बहुपद हमारा x में या y में। यहां पर ये बहुपद x में, तो कहने का मतलब ये है कि आपका बहुपद जिसमें भी होगा x या y में, तो उसमें उसकी जोन सी घात सबसे ज्यादा होगी, तो आप उसको बहुपद की घात कहोगे। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां बहुपद की घात क्या है, यहां बहुपद की घात क्या है, x की घात 2 - 3x + 2, तो बहुपद की घात है यहां पर 2। देखिए बहुपद की घात पता चल गया आपको। चरपद देखा हमने पहले, चरपद क्या होता है, चरपद क्या होता है, बहुपद की घात। बहुपद px में चर x की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि ये x² - 3x और +10 -10, इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, x², ठीक है। और आपसे मैं कहूं कि इसमें बहुपद की घात क्या होगी, देखिए इसमें क्या होगी 2, इसमें बहुपद की घात होगी 2, क्योंकि अधिकतम घात क्या है 2। अब इसके बाद जैसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 5x³ - 4x², 5x³ - 4x² +x - 2। मैं इसमें कहूं कि इसमें बहुपद की घात क्या है, तो इसमें बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात, तो आप कहोगे 3, क्योंकि इसमें सबसे अधिकतम घात किसकी है, 3 की। और मैं इसमें कहूं कि इसमें बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात इसमें क्या होगी स्टूडेंट्स, इसमें होगी 2। समझ आया बहुपद की घात क्या होती। आपको बहुपद दिया गया, x में या y में किसी में भी हो सकता, तो उसमें x या y में से जिसकी जोन सी घात अधिकतम होगी तो बहुपद की घात वो होगी। जैसे इसमें अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर किसकी घात सबसे ज्यादा है, x की घात 3, 3 घात सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 2 भी है नहीं, तो आप इसको बहुपद की घात क्या होगी 3। इसमें घात सबसे ज्यादा कौन सी 2, तो बहुपद की घात क्या होगी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया यहां तक बहुपद की घात। चर पढ़े हमने, चर क्या होते हैं x और y, अचर क्या पढ़े, अचर होते 1 2 3 हमारी गिनती जो होती है। और बहुपद की घात क्या होती है, अगर बहुपद x में है, px में है, तो उसमें जो x की अधिकतम घात होगी। कहना मतलब ये आपको बहुपद दिया गया, सब बात भूल जाइए आप, छोड़ दीजिए, आपको बहुपद दिया गया, कोई समीकरण दे दी गई जिसको बहुपद बोलते हैं। अब उसमें आपको जिसकी घात सबसे ज्यादा दिख जाए ना, जिसकी घात सबसे ज्यादा दिख जाए कि ये वाली घात ज्यादा है, 3 घात है, इसमें सबसे ज्यादा है 4 है या 2 है, तो उसकी बहुपद की घात क्या होगी, वो जो घात सबसे ज्यादा होगी ना वो घात होगी, बस इतनी बात याद रखिए आप। ठीक है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है, x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3, तो बहुपद की घात क्या होगी 3 होगी, सीधी सी बात है। यहां पर देखिए इसमें सबसे ज्यादा घात कौन सी है, 2 है, तो बहुपद की घात क्या होगी 2 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बहुपद की घात बताइए, तो क्या कहोगे आप कि सर बहुपद की घात 3 है इसमें, और मैं इसमें कहूंगी सर इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर 2 है। ठीक है, यहां समझ में आया। इसके बाद हम करेंगे कि बहुपद के प्रकार। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद पढ़ेंगे हम बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद आपके किस किस प्रकार के, सबसे पहले आता है रेखीय बहुपद, सबसे पहले आता है रेखीय बहुपद, सबसे पहले आता है रेखीय बहुपद। अब देखिए रेखीय बहुपद में क्या होता है, रेखीय बहुपद में जिस बहुपद में x की घात 1 होगी, जिस बहुपद में x की घात 1 होगी, अधिकतम घात बहुपद की 1 होगी, वो रेखीय बहुपद होगा, वो रेखीय बहुपद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूं कि आप यहां पे लिख दीजिए कि घात 1 के बहुपद को,
घात 1 के बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 2x माइनस 3 है ना, 2x माइनस 3 और 5x माइनस के 4। इसके बाद आप लिख सकते हो y प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन 11, y प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन 11। तो आप देख रहे हो यहां पर इसमें x की घात 1 दिखाई दे रही है, इसमें y की घात 1 दिखाई दे रही है, इसमें x माइनस 2 अपॉन 11। चलिए एक बार काम कर लिए, z वाला भी ले लीजिए, 3z प्लस 4। मैंने आपसे कहा था ना चरपद x y z कुछ भी आ, समीकरण आपका बहुपद किसी में भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि x में आएगा, y में भी आ सकता है, z में भी आ सकता है, ठीक है, m में भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें देख रहे हो आप 2x की घात कितनी है? 1 को हम लिखते नहीं है ना घात में, इसमें भी 1 है, इसमें भी y की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है, इसमें z की घात 1 है। तो हमारे रेखीय बहुपद इस प्रकार के होते हैं, मतलब घात 1 के बहुपद को, मतलब जिसमें घात 1 होगी, जिसमें बहुपद की घात 1 होगी, वो कैसा बहुपद होगा? रेखीय बहुपद होगा। और रेखीय बहुपद की घात कौन सी होती? जो अधिकतम घात होती। बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी, वो बहुपद की घात होती। और जिसकी बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 1 होगी, तो वो कैसा बहुपद होगा? रेखीय बहुपद होगा। ये समझ में आया? चलिए इसके बाद आता दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें 2 घात होगी, तो घात 2 के बहुपद को, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब जिसमें आप देख रहे थे घात 1 थी, तो उसको रेखीय बहुपद कह रहे थे, और जिसमें घात 2 दिख रहे हैं उसको द्विघात बहुपद कह रहे हैं। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यहां पर आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें घात 2 होगी उसकी, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 5, वाई स्क्वायर माइनस 5। इस टाइप से आप देख रहे हो, इसमें घात 2 है और इसमें भी घात 2 है, वाई स्क्वायर। अब आप ले सकते हो जैसे 4z स्क्वायर प्लस 7, 4z स्क्वायर प्लस 7 1/7, वाई स्क्वायर माइनस 5। देखिए ऐसा कुछ नहीं, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, आप 5 2 ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखिए x की घात क्या है 2, यहाँ पर y की घात क्या है 2, यहाँ पर z की घात क्या है 2। आप इनसे मतलब मत रखिए, अभी आप x की और y की घात से देखिए। यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरा पर्पज है आपको यहाँ पर बहुपद समझाना। आप इनसे अचर पद से इस टाइम कोई मतलब मत रखिए, आप देखिए कि मैं चर पद में घात आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात क्या है? आप देख रहे हो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी? 2। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 2। इसमें देखिए आप सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो बहुपद की घात क्या होगी? 2। इसमें देखिए आप सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो बहुपद की घात क्या होगी? 2। तो कहने का मतलब यह है कि ये कैसे बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब है द्विघात का 2 घात वाला। द्विघात का मतलब है 2 घात वाला, जिसकी घात 2 हो, द्विघात। तो द्विघात बहुपद, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे हमारे ये एग्जाम्पल, जिसमें घात सबसे बड़ी घात 2 होगी उसको क्या कहेंगे? वो द्विघात बहुपद होगा। और रेखीय बहुपद क्या होगा? रेखीय बहुपद होता है जिसमें से केवल एक ही घात होती है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या? त्रिघात बहुपद। इसके बाद आएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद,
ठीक है स्टूडेंट्स, घात 1 भी घात 2 भी, तो अब आप इसको लिख दोगे। देखिए तेरी घात कैसा होगा, जिसकी घात 3 होगी, तो घात 3 के बहुपद को, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल लिख दीजिए कुछ भी, जैसे 2 माइनस एक्स की 3 एग्जाम्पल है आपका, 2 माइनस एक्स 3, और इसके बाद लिख सकते हो आप एक्स की 3, x3 2x3 x3 2x3, मतलब आप केवल मतलब रखिए इससे कि x की घात क्या चल रही है। इसके बाद लिख सकते हो आप 3x3 माइनस 2x² प्लस x, 3x3 माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। ये देखिए आप, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें आप देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है इस बहुपद में, 3, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 3, और इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है 3। तो ये कैसे बहुपद है? अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें बहुपद की घात क्या है 3, तो ये कैसे बहुपद है? ये त्रिघात बहुपद हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसे बहुपद हुए? त्रिघात बहुपद हुए। समझ आ रहा है? रेखीय बहुपद जिसमें घात 1 होगी, द्विघात बहुपद जिसमें 2 घात होंगी, और त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें 3 घात होंगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर त्रिघात बहुपद, अगर मैं आपसे कहूं कि वास्तव में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आप ये बात देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि वास्तव में त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है ना स्टूडेंट्स, वो ये होता है। देखिए वास्तव में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, मैं तो अगर आपसे कहूं कि जो त्रिघात बहुपद है ना, इसको त्रिघात बहुपद को अगर नॉर्मली हम लिखते हैं ना, तो इसका असल में जो इसका अधिकतर जो चलन है, इसका जो अधिकतर रूप होता है, जहां ये हमको अधिकतर जिस टाइप से देखने को मिलता है, ये जिसका व्यापक रूप होता है वो इस रूप में होता है, ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है त्रिघात, वास्तव में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ना, ये ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये होता है। ठीक है, जहां a b c और d, जहां a b c और d वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वास्तव में ये देखिए, आपको ये चीज समझिए, वास्तव त्रिघात बहुपद मैंने आपको बताया जिसमें 3 घात होगी वो त्रिघात बहुपद होगा, लेकिन वास्तव में जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ना, जो आपको अधिकतर देखने को मिलेगा वो इस रूप में देखने को मिलेगा। एक ही जगह आपको कुछ वास्तविक संख्या, तो आपको पता है क्या होती है, ए बी सी डी की जगह आपको कुछ संख्या मिलेंगी, लेकिन ये मिलेगा आपको x3 प्लस x² प्लस cx प्लस d। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं तो ये आपको ऐसा मिलेगा जैसे कोई संख्या मान लीजिए ए बी सी डी की जगह 4x3 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 10, इस टाइप से मिलेगा। ए बी सी की जगह कोई संख्या आएंगी, लेकिन जो रूप अधिकतर मिलेगा ना आपको देखने को, वो ये मिलेगा। ये मैंने आपको सही है, तो केवल आपको समझाने के लिए उदाहरण दिए गए हैं कि जिसमें घात 3 होगी वो त्रिघात बहुपद होगा। ये समझ आया? तो बहुपद समझ में आए। चर और अचर पर देखे हमने, उसके बाद सबसे पहले, उसके बाद देखा हमने कि बहुपद की घात क्या होती। बहुपद की घात क्या होती? जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात होगी। उसके बाद हमने देखा रेखीय बहुपद, जिसमें घात 1 होगी सबसे बड़ी, तो वो रेखीय बहुपद होगा। जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी तो वो द्विघात बहुपद होगा, और जिसमें सबसे बड़ी घात 3 होगी वो कैसा होगा? त्रिघात बहुपद होगा। और वास्तव में त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है? वो ये होता है ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a b c d वास्तविक संख्या है। मतलब ये आपको इसी रूप में देखने को मिलेगा आगे चल करके अधिकतर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? अगर
समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। तो चलिए आज यहीं रखते हैं, इसके बाद हम कल करेंगे, बाकी इसका जो अभी इंट्रोडक्शन रहा है वो कल करेंगे। आप आज इसको तैयार कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है।